बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। आज हम 4th एडिशन क्लास 6 कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर ग्रेड 6 ये बुक नई आई है। इसका हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो चैप्टर है चैप्टर 1 द कंप्यूटर सिस्टम, पेज नंबर 2 पे डेवलपमेंट एंड द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि इसमें आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पहले सबसे जो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो एबाकस, उसके बाद नेपर बोन्स, पास्कलाइन, इसके बाद डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। ये सारे आपने क्लास 4 से ये हिस्ट्री आप पढ़ के आ रहे हैं, तो इस पे टाइम लगाने से बेहतर है कि आप इसको पढ़ लें और इसको आप याद करें। हम आज जिसका जो बहुत ज़रूरी है वो है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशन बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। हम इसको डिस्कस करेंगे तफसील के साथ, लेकिन इस वीडियो में हम फर्स्ट जनरेशन के जो कैलकुलेटर मशीन थे या कंप्यूटर थे उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन में जो कैलकुलेटर मशीन या कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे थे उसका आज हम जायज़ा लेंगे और उसको आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको इस तरतीब से हम पढ़ेंगे ताकि हमारे जहन में वो खाका बैठ जाए कि हमें रटा भी ना लगाना पड़े और हमें याद भी रहे। सबसे पहले मार्क 1 कंप्यूटर डिज़ाइन हो गया था, और ये जो पिक्चर है मार्क 1, देखो ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इसका तकरीबन जो लंबाई है 15 मीटर लॉन्ग है, यानी ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है, 15 मीटर इसकी लंबाई है। और इसमें जो वायर यूज़ हुई हैं, यानी मुख्तलिफ़ पार्ट्स के दरमियान में इसको जो वायर यानी तारें यूज़ हुई हैं वो 800 किलोमीटर लंबी है। तो इससे स्टूडेंट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। और इस कंप्यूटर को एक कमरे में रखने के लिए जो जगह चाहिए वो भी बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा कमरा इसके लिए चाहिए। और ये मार्क 1 जिसने डिज़ाइन किया था उसका नाम था हार्वर्ड एच एकन, और ये 1944 में ये पहला मार्क 1 कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ था। और इसका इस पे जो ऑपरेशन होते थे यानी कैलकुलेशन होते थे तो वो 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक ये एक कैलकुलेशन करता था। यानी मार्क 1 जो है यानी ये एक कैलकुलेशन करता था, लेकिन मार्क 1 सबसे पहले फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। अभी ये 1944 में डिज़ाइन हुआ था और इसकी जो लंबाई है 15 मीटर लॉन्ग है, और इसके जो मुख्तलिफ़ डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके दरमियान 800 किलोमीटर लंबी तारें इसमें यूज़ हुई हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी मार्क 1 के बाद जब दूसरा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आया था उसका ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये भी बहुत बड़ा कंप्यूटर था। आप इसको कैलकुलेटर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी है। तो इसका जो वज़न है वो 2700 यानी 2700 किलोग्राम इसका वज़न था। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो चुका है, जो कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें इस्तेमाल हो चुके हैं। और इसको एक कमरे में रखने के लिए जो कमरे का जो लेंथ होगा वो 63 स्क्वायर मीटर होगा, यानी 63 स्क्वायर मीटर कमरे में इसको रखा जा सकता है। इसका जो कैलकुलेशन यानी जब ये एडिंग 2 बड़े कम्प्लेक्स नंबर जो ऐड करते हैं तो वो इस पे 5 सेकंड लगाते थे। और जबकि जो मार्क 1 था
वो पर कैलकुलेशन 3 से लेकर 5 सेकंड तक, लेकिन वो नॉर्मल कैलकुलेशन करता था और ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स 2 नंबर एट ए टाइम 5 सेकंड में ये सॉल्व करता था। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है, ये 200 माइक्रो सेकंड में एक कैलकुलेशन सॉल्व करता है। ये जो एनियानिक मशीन था, ये बेसिकली डिज़ाइन हो चुका था फॉर आर्मी के लिए, कि वो बम्बिंग पर्पस के लिए, मिसाइल को एक्यूरेट मारने के लिए ये एनियानिक मशीन डिज़ाइन किया गया था। और इसमें कोई प्रोग्राम जो था या सॉफ्टवेयर, यानी वो मैनुअल ये ऑपरेट होता था, ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट नहीं होता था। इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता था। अभी मार्क 1 और एनियानिक में, इसमें यानी ये मैनुअल मशीन होते थे, इसमें डेटा स्टोर नहीं होता था। अभी तीसरा फर्स्ट जनरेशन में जो कैलकुलेटर 1949 में आया है, वो है EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जैसे इसके नाम से स्टोरेज, यानी इसमें स्टोरेज का फंक्शन है। ये 1949 में डिज़ाइन हुआ था और इसका जो प्रोफेसर था M. वेल्केस ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, इंग्लैंड का, ये इंजीनियर था, प्रोफेसर था। इस EDSAC जो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, ये इसका जो वज़न है वो 6000 है, जबकि एनियानिक 27000 इसका वज़न था। और मार्क 1 का जो वज़न था, यानी वो 815 मीटर लॉन्ग था, यानी उसका भी बहुत ज़्यादा वज़न था। लेकिन ये जो मशीन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैट यूज स्टोर्ड प्रोग्राम, यानी इसमें प्रोग्राम स्टोर होते थे। ये जो पहले मार्क 1 और एनियानिक था, इसमें प्रोग्राम स्टोर नहीं होते। ये इसकी डिफरेंस थी। यानी फर्स्ट जनरेशन में अभी तक हमने 3 कंप्यूटर, यानी उनकी जो जनरेशन में कंप्यूटर में जो उसकी बढ़ती जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट होती जा रही थी, उसमें तीसरा जो है वो 1949 में ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, ये इजाद हुआ। और इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब है कि इसमें प्रोग्राम ऑलरेडी मैनुअल, जिस तरह आजकल रेडीमेड प्रोग्राम होते हैं, ऑटोमेटिकली चलते हैं, तो इसमें प्रोग्राम स्टोर होते थे, यानी डेटा इसमें स्टोर हो सकता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन के 3 हमने पहले डिस्कस कर लिए। अभी इसके बाद 1944 में, यानी मार्क 1 के जो ओनर थे, यानी जो प्रोफेसर थे, जॉन पी एकर्ट एंड जॉन W मैचलिन, इन्होंने एनियानिक जो मशीन डेवलप की थी, उन्होंने 1948 में एक और मशीन इजाद कर ली है। उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अभी डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का मतलब है कि इसमें कैलकुलेशन भी होता था और साथ साथ इसमें डेटा भी काम होता था। अभी कैलकुलेशन जब होते हैं तो वो 1 2 3 यानी न्यूमेरिक फॉर्म में आप जमा, मनफी, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, इस पे कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर के फंक्शन होते हैं, ये जो पहले हमने 3 मार्क 1 एनियानिक और इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर थे। लेकिन ये जो वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, इसमें डेटा भी प्रोसेस होता था। तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इनकी, ये 1948 में, और इसका वज़न 8000 kg था, यानी इसमें कैलकुलेटर प्लस डेटा ये प्रोसेस होते थे और इसका वज़न था 8000 kg। आप इमेजिन करें कि 8000 kg कितना हैवी मशीन ये थी। और इसमें ये एक कमरे में जो 45.5 स्क्वायर फीट का जो कमरा होता है, उसमें ये मशीन प्लेस हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि इसमें प्रोग्राम स्टोर भी हो सकते थे और साथ साथ डेटा भी इस पे प्रोसेस हो सकता था। अभी लास्ट फर्स्ट जनरेशन का जो लास्ट कंप्यूटर है वो यूनिवेक 1 है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसका वज़न जो है ये है
13,000 किलोग्राम, और ये 35 यानी 35.5 स्क्वायर मीटर का जो एक कमरा होता है उसमें ये आप रख सकते हैं। और ये भी 1951 में ये प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मचले ने इसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, और ये सबसे पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी कमर्शियल के लिए ये कंप्यूटर इस्तेमाल होता था। और ये डेटा प्लस न्यूमेरिक फंक्शन, ये कंप्यूटर प्रॉब्लम होते थे वो इससे सॉल्व हो सकते थे। अभी फर्स्ट जनरेशन में हमने 5 कंप्यूटर पढ़ लिए हैं। ये जो पहले मार्क 1 है, इनियानिक है, और EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर हैं। ये 3 जो हैं ये पहले जो हैं वो कैलकुलेटर थे। और ये जो लास्ट 2 हैं यानी डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसमें कैलकुलेटर भी प्लस डेटा भी दोनों पे ये काम हो सकते थे और हो सकते अभी भी हैं, जो कि आजकल लेटेस्ट फॉर्म में हमारे पास मोबाइल आ गए हैं। यानी मज़ीद इसका वज़न भी कम होता जा रहा है और मज़ीद इसमें और भी इसमें एडवांसमेंट आती जाएगी। लेकिन ये जो फर्स्ट जनरेशन में हमने 5 किस्म के मशीन डिस्कस किए, पहले 3 कैलकुलेटर थे और लास्ट 2 जो हैं ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर थे। अभी फर्स्ट जनरेशन के हम लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे कि इसमें लिमिटेशन इसकी क्या थी। लिमिटेशन का मतलब ये है कि हमारे जहन में एक खाका बन जाए कि ये कितना हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे और कितना नहीं सॉल्व कर सकते थे। लिमिटेशन इनकी क्या थी। The major limitation of the first generation computer were as follow. Their operating speed was quite slow. यानी ये जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वो बहुत स्लो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। Their power consumption was very high. यानी इसको बिजली की बहुत ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा पावर ये लेते थे। They required large space for installation. यानी एक बड़े बड़े कमरे हाल में इसको रखा जाता था। आजकल मोबाइल छोटा सा जेब में भी हम रख लेते हैं, पर्स में भी रख लेते हैं, लेकिन ये जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के ये बहुत बड़े बड़े हाल में रखे जाते थे। Their potential to program for task was quite limited. यानी उसमें से जो भी एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते थे या किया जाता था तो वो स्पेसिफिक एक प्रोग्राम यानी एक टास्क के लिए एक प्रोग्राम होता था और वो भी मैनुअल होता था, ऑटोमेटिक नहीं होता था। दे कुड स्लो सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। जैसे मैंने बताया कि एट ए टाइम में एक ही प्रॉब्लम इसको सॉल्व करते थे। दे वर हाईली एक्सपेंसिव टू बिल्ड, यानी उनको बहुत ज़्यादा इस पे पैसा खर्च होता था कि इसको बनाने में। तो ये इनकी लिमिटेशन थी फर्स्ट जनरेशन की। स्टूडेंट, आज हमने द कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर 1 का हमने फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर को एनालाइज किया और उसका जहन में खाका बनाया। हम ज़रा रिकैप करते हैं कि हमें कैसे इसको याद, ये एक टेक्निक है जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम रटा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर मार्क 1 आपके जहन में होना चाहिए, और मार्क 1 जो था उसका 1944 में ये डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद दूसरा इनियानिक है जो कि उससे थोड़ा सा बेहतर था और इसका जो वज़न है वो 27,000 किलोग्राम है और इसका जो ऑपरेशन है वो 5 सेकंड में ये 2 बड़े नंबर को सॉल्व करते थे, और जो कि मार्क 1 है वो 3 से लेकर 5 सेकंड तक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि ये इसमें प्रोग्राम स्टोर हो सकते थे, लेकिन इसका भी बाकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम खसूसियात हैं, यानी बहुत बड़ी मशीन। सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक मशीन है जो कि ये प्रोग्राम को स्टोर भी कर सकते हैं और डेटा भी इसमें सॉल्व हो सकता था। यानी दोनों फंक्शन जिस तरह के आजकल की कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, डेटा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी है, और इसके साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ फंक्शन भी हैं। यानी ये एड ऑन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और इनकी जो वज़न है वो भी कम हो चुकी है, इनकी जो चिप्स हैं वो मज़ीद छोटे छोटे होते जा रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन के जो लास्ट यूनिक एक 1 था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये फॉर कमर्शियल यूज़ के लिए था और डिज़ाइन हो चुका था, और उस टाइम उसका वज़न 13,000 था और 35.5 स्क्वायर मीटर, यानी एक बहुत बड़े हाल में इसको रखा जा सकता था। इसकी जो लिमिटेशन थी वो मैंने बता दिया है कि इसका प्रोसेसिंग जो ऑपरेशन है वो स्पीड बड़ी स्लो थी। इनको पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होता था, इसको कमरे में बहुत बड़े हाल की ज़रूरत होती थी और ये एक ही टाइम में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और इसको बनाने में काफ़ी पैसा खर्च होता था। तो आज हमने फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड जनरेशन जो कि 1959 से 1964 पेज नंबर 5 पे
इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।